अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो सारे आलम का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। लाखों और करोड़ों दरूद व सलाम हो जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा सारी इंसानियत के लिए बेहतरीन उसवा और नमूना है। सदर आली वक़ार डाइस पर तशरीफ़ फरमा, नहायत ही मुअक्कर उलमाए किराम और बुज़ुर्ग और नौजवान शख्सियतें, सामने मौजूद नौजवानों, मोहतरम माओं और बहनों, और जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, उन तमाम की खिदमत में अपनी तरफ से और अहले हैदराबाद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ कि आप तमाम को अहले हैदराबाद का बेहतरीन और ख़ूबसूरत सा सलाम। हज़रत आयशा एकेडमी की तरफ से आज का ये जलसा मुनअक़िद हो रहा है और आपने बहुत देर से एकेडमी की खुसूसियात को देखा है, सुना है। यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके तालीमी और तकरीरी मुज़ाहरे को भी आपने बहुत अच्छी तरह देखा है, उसका मुशाहिदा किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को और ज़्यादा तरक्की नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम, काज़ी शरीयत इमारत शरिया की नसीहतें भी आपने सुनी हैं। उन्होंने अपने वलवला अंगेज़ और फ़िक्र अंगेज़ खिताब में अपना दर्द दिल आपके सामने बयान कर दिया है और मैं अहले बासकोटा वालों से ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत मुफ्ती साहब ने तो अपना दर्द दिल आपके सामने बयान किया, लेकिन उन्हें अपने हमदर्दों की तलाश है। दर्द उन्होंने अपना आपके सामने बयान कर दिया है, अब कौन उनके हमदर्द बनते हैं ये देखना है। आइए हज़रत मुफ्ती साहब की नसीहत की बिना पर और मुफ्ती अलकास साहब अलकासमी दामत बरकातुहुम जो इस एकेडमी के बानियों मोहतमिम हैं, उनके हाथों को मजबूत करते हैं और अहद करते हैं कि हम उनका हर एतबार से साथ देंगे। जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा और जब तक आप लोगों की हमदर्दी उनके साथ नहीं होगी, जब तक आप लोगों का ताउन उनके साथ नहीं होगा और इस इदारे के साथ आपका बेहतरीन ताल्लुक नहीं होगा, उस वक्त तक कोई इदारा कामयाब नहीं हो सकता।
उस वक्त तक कोई एकेडमिक जो है कामयाब नहीं हो सकती। उस वक्त तक हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हम किसी भी तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मैं आप तमाम हजरात को ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम कामयाब हों, आप ये चाहते हैं कि हमारी औलाद कामयाब हो, आप ये चाहते हैं कि हमारी नस्लें कामयाब हों, आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों, आप ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां कामयाब हों, और आप ये चाहते हैं कि दीन के एतबार से भी वो दूसरों से मुमताज़ रहें और दुनिया के एतबार से भी वो दूसरों से मुमताज़ रहें, तो आपको अहद करना होगा और आपको वादा करना होगा कि इस इदारे का साथ देना है, और इस तरह के जितने भी इदारे कायम हो रहे हैं उन तमाम इदारों का साथ देना है, और उसका मुकम्मल तौर पर जो है आपको जो है ताउन करना। बोलिए मेरे भाई, क्या आप इस इदारे का ताउन करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आप ताउन की कई शक्लें होती हैं, सिर्फ पैसा देना और रकम देना ये ताउन नहीं है, ये भी ताउन है, लेकिन यही ताउन नहीं है। आपकी दुआएं इस एकेडमी का हासिल हो, बहुत बड़ा ताउन है। आपका जो है साथ इस एकेडमी को हासिल हो, ये बहुत बड़ा ताउन है। आप उनके दस्तों बाजू बन जाएं, आप उनको कोई कीमती और बेहतरीन मशवरा दे दें, आप जो है अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को और अपने नौनिहालों को इस एकेडमी के अंदर पढ़ने के लिए भेजें, ये सबसे बड़ा ताउन है। लॉकडाउन के दरमियान और हालात की वजह से एकेडमी ही नहीं, दुनिया के अंदर जितने मदारिस थे, हर मदरसे के एतबार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ तलबा की तादाद के अंदर बड़ी कमी वाक़ई हुई है। आपको हद करना है कि उस दौरान की जितनी कमियाँ हैं वो आप दूर करने के लिए तैयार हैं। अपने नस्लों को अगर वाक़यातन एक बेहतरीन मुस्तकबिल देना चाहते हैं, एक रोशन मुस्तकबिल देना चाहते हैं, तो आपको इस एकेडमी से जो है मुकम्मल तौर पर बच्चों को दाखिल कराने का और बच्चियों को दाखिल कराने का और इस एकेडमी में अपने नौनिहालों को तालीम दिलाने का ये अहद करना होगा और ये इरादा करना होगा। तब जा कर के हजरत मुफ्ती साहब की नसीहत के मुताबिक और हजरत बानियों मोहतमीम मौलाना अलकास साहब की जद्दोजहद के अंदर कामयाबी आएगी, और तब जा कर के ये इदारा अहले बास्कोटा का एक बेहतरीन और मिसाली और मेयारी इदारा होगा। दोस्तों, इस तमहीद के बाद मैं आपको ये बता दूं, मुझे ये उन्वान दिया गया है कि नई नस्लों की हिफाजत कैसे की जाए, इस्लामी तालीम की अहमियत क्या है और इसी तरीके से असरी तालीम की ज़रूरत क्या है। मैं आपको एक दो जुमले में बात कह दूं कि नई नस्लों की हिफाजत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि आप नई नस्लों की और अपनी आलो औलाद की हिफाजत खुद करना नहीं सीखेंगे। अब आसमान से कोई फरिश्ते उतरने वाले नहीं हैं, अब आसमान से कोई लश्कर उतरने वाला नहीं है। आपको अब जो है कोई मन्नो सलवा की तरह कोई जो है आपकी ग़िज़ाई एतबार से, इल्मी एतबार से, रूहानी एतबार से और किसी भी एतबार से आपके साथ कोई मदद आने वाली नहीं है। अगर आप अपनी औलाद के मुस्तकबिल को और बनाना चाहते हैं और अपनी नस्लों की हिफाजत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी नस्लें महफूज रहें, आपका ख़ानदान महफूज रहे, आपका कबीला महफूज रहे, आपका घर महफूज रहे, आपकी दुनिया महफूज रहे, आपका कारोबार महफूज रहे, आपकी ज़िंदगी महफूज रहे, आपका माल महफूज रहे, आपका असबाब महफूज रहे, और इसी तरीके से आप महफूज रहें, आपकी कौम महफूज रहे, आपके मर्द महफूज रहें, आपके बच्चे महफूज रहें, आपकी बच्चियां महफूज रहें, आपकी खवातीन महफूज रहें, आपकी बहनें महफूज रहें, आपकी बेटियां महफूज रहें, तो फिर ऐसी सूरत में नस्लों की हिफाजत इस तरीके से होगी कि तालीम के एतबार से उनको दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती हथियार उनके हाथ
हाथों में दे दें, दुनिया का सबसे ज्यादा जो है टैलेंट और सलाहियत उनके अंदर आप मुंतकिल कर दें, जब तक आप इल्म और तालीम उनके अंदर मुंतकिल नहीं करेंगे, जब तक उनको तालीम के हथियार से आरास्ता नहीं करेंगे, आपके नस्लों की हिफाजत नहीं हो सकेगी, आपके गांव की हिफाजत नहीं हो सकेगी, आपके शहरों की हिफाजत नहीं हो सकेगी, आपके इलाकों की हिफाजत नहीं हो सकेगी, आप सब की हिफाजत नहीं हो सकेगी, आपकी पूरी कौम की हिफाजत नहीं हो सकेगी। हिफाजत होती है पूरी कौमों की तालीम की बुनियाद पर। तो तालीम के एतबार से आप अपनी नस्लों को आगे लाइएगा, आपकी नस्लें खुद ब खुद महफूज हो जाएगी। दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ माओ और बहनों और अजीज नौजवानों, मैं आपको ये बता दूं, दुनिया के अंदर जितनी कौमें पाई जाती हैं और दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं, जितने मुल्क आबाद हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी कौम को तरक्की दें, अगर आप चाहते हैं कि जो है अपने मुल्क को तरक्की दें, तो मुल्कों की तरक्की और कौमों की तरक्की तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को लिख लीजिए और अपने दामने दिल से बांध लीजिए। तालीम के एतबार से अगर आप अपनी नस्लों को पीछे करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में ना आपकी कौम तरक्की करेगी, ना आपका मुल्क तरक्की करेगा। कुरान करीम की जो आयत है मैंने खुतबे में तिलावत की, रब ताला शानुहु ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। क्या है इसका माना? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इक़रा, पढ़ो। जानते हैं कुरान मजीद जब नाजिल हुआ तो सबसे पहली आयत यही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। 5 आयतें नाजिल हुई है सूरह अलक़ की, इब्तिदाई 5 आयतें। जिस जमाने में कुरान मजीद नाजिल हुआ, मैं आपको एक उसका पसे मंजर बता दूं कि जिस जमाने में कुरान मजीद नाजिल हुआ वो जमाना जाहिलियत का जमाना था। उस जमाने के अंदर दुनिया की कोई ऐसी बुराई और कोई ऐसी बेहयाई थी ही नहीं जो उस वक्त मौजूद ना हो। लोग बदअखलाकी के शिकार थे, लोगों के पास अखलाक की दौलत नहीं थी, वो कैरेक्टर लेस थे, उनका अखलाक बिल्कुल खराब था, किरदार बिल्कुल खराब था। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहते तो ऐसी आयत नाजिल फरमाते जिस आयत के अंदर उनके कैरेक्टर और किरदार बनाने का तज़किरा होता और पहला उनको हुक्म दिया जाता कि ऐ लोगों अपने अखलाक और अपने किरदार को दुरुस्त करो। जिस जमाने में कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया वो जमाना जुल्म का जमाना था। लोग एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते थे, ज्यादती करते थे। हर बड़ा हर छोटे को अपना निवाला बनाया करता था। जिनके पास जर्रा बराबर किसी भी एतबार से कोई ताकत मौजूद होती, मेरी बातें जरा गौर से सुनिएगा, इसलिए कि जब तक आप गौर से नहीं सुनेंगे उस वक्त तक समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तालीम की अहमियत का आप अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त कुरान मजीद की नाजिल फरमाई। जुल्म का जमाना था, ज्यादती का जमाना था। हर बड़ा छोटे को पर जुल्म किया करता था, ऐसा जुल्म जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, ऐसी ज्यादती जिसको हम अपने वहमो ख्याल में भी नहीं ला सकते। बात बात पर उन लोगों के दरमियान तलवारें निकल आती थी, लोग एक दूसरे को का खून कर दिया करते थे, कत्ल कर दिया करते थे। बरसहा बरस तक उनके दरमियान लड़ाइयां होती थी, जंगें होती थी। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो कुरान मजीद के नाजिल को होने के वक्त में उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ऐसी आयतें सबसे पहले नाजिल फरमाते जिसके अंदर अदल का तज़किरा होता, जिसके अंदर इंसाफ का तज़किरा होता, जिसके अंदर जुल्म को मना कर दिया जाता, जिसके अंदर ज्यादती से ज्यादती के बारे में यह हिदायत दी जाती कि तुम में से कोई किसी के साथ ज्यादती न करे। लेकिन ऐसे वक्त में और ऐसे हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने
जो आयत नाजिल फरमाई है वो आयत इक़रा है कि नबी पाक सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ने से मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई और पढ़ने का हुक्म दिया, जुल्म से बाज रहने का हुक्म नहीं दिया, अदल करने और इंसाफ करने का हुक्म नहीं दिया। जिस वक्त कुरान मजीद नाजिल हुआ था उस वक्त के माहौल को और उस वक्त के मंजर को अगर आप अपनी निगाहों में जो है लेकर आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस जमाने में पूरे अहले अरब के अंदर बेहयाई आम थी, बेपर्दगी आम थी। क्या करना चाहिए और कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए इस सिलसिले में कोई सलीका नहीं था, कोई तरीका नहीं था, कोई तहजीब नहीं थी, कोई अदब नहीं था, कोई एहतराम नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहते तो उनकी इस कमजोरी को दूर करने के लिए ऐसी तालीम देते, सबसे पहले ऐसी आयत नाजिल फरमाते जिसके अंदर बेहयाई के खात्मे की तरफ इशारा होता, जिसके अंदर बेपर्दगी के खात्मे की तरफ इशारा होता, जिसके अंदर उनके गुनाहों में डूबी हुई जिंदगी से मुताल्लिक खात्मे का ऐलान होता और इस सिलसिले में उनको हुक्म दिया जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों का हुक्म न देकर तालीम का हुक्म दिया और फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, के पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। नमाज कितनी अज़ीमुश्शान इबादत है, लेकिन देखिए तमाम नमाजों के बारे, तमाम इबादतों के बारे में फरमाया गया कि जितनी इबादतें हैं उन तमाम में अल्लाह तबारक व तआला को अगर कोई पसंदीदा इबादत है तो वो नमाज है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो अपने कुरान मुक़द्दस का आगाज नमाज वाली आयत से फरमाते कि ऐसी आयत जिक्र फरमाते जिसके अंदर नमाज का हुक्म दिया जाता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आयत भी नाजिल नहीं फरमाई। नाजिल फरमाई तो फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने पैदा किया है। तो तालीम की कितनी बड़ी अहमियत है दोस्तों। इसी तालीम की अहमियत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इक़रा का पहले हुक्म दिया। आज जिन मुसलमानों और जिन इंसानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया और उस कलाम मुक़द्दस में सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया, पर आज मुस्लिम कौम का हाल ये है कि वही कौम दुनिया की दूसरी कौमों के मुकाबले में तालीमी एतबार से बहुत पसमानदा है, बहुत पीछे। आपका ये इलाका भी तालीमी एतबार से कोई बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि तालीमी एतबार से और दूसरे इलाकों के मुकाबले में शायद बहुत ज्यादा इलाकों के मुकाबले में बहुत पीछे। क्या ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस मजहब इस्लाम की शुरुआत तालीम से, क्या उस मजहब को मानने वाले तालीम में पीछे रहेंगे? बोलिए भाई, देखिए, अहद कीजिए और इरादा कीजिए कि आपको तालीम में पीछे रहना है या तालीम में दूसरी कौमों से आगे रहना है। तालीम में दूसरी कौमों से आगे रहना। तालीम की अहमियत के मुतालिक बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। तालीम की दो किस्में कभी भी किसी जमाने में नहीं रही हैं, हमेशा एक ही किस्म है और वो है इल्म नाफे की किस्म। इल्म नाफे कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म नाफे अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की जो पहली आयत नाजिल फरमाई है उसके अंदर एक ही तालीम का जिक्र है और वो तालीम है इल्म नाफे का, नफा देने वाला इल्म। अगर इल्म नफा देने वाला ना हो, इल्म नुकसान देने वाला हो, तो ऐसे तालीम की अहमियत नहीं है और ऐसे तालीम को हासिल करने की ताकीद और हिदायत नहीं। जो इल्म दूसरों को नुकसान पहुंचाए, जिस इल्म के जरिए से जमाने का नुकसान हो, जिस इल्म के जरिए से जो है कौमों का नुकसान हो, जिस इल्म के जरिए से मुल्कों का नुकसान हो, ऐसे इल्म को हासिल करने की हिदायत नहीं है। तो इल्म नाफे की हिदायत है और इल्म नाफे हर वो इल्म है जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की पहचान हमें हासिल हो जाए,
जिसके जरिए से इंसान के उसकी जात की पहचान हो जाए, जिसके जरिए से कायनात की पहचान हो जाए। मैंने 3 जुमला अर्ज किया है। एक, इल्म नाफे का मकसद है अल्लाह तबारक व तआला की जात की मारिफत और उसकी पहचान हासिल हो जाए। दूसरे, इल्म का मकसद है कि उस इल्म के जरिए से हमें अपनी जात की पहचान की दौलत नसीब हो जाए, हम अपने आप को पहचान लें। और तीसरे, इल्म का मकसद है इस कायनात की मारिफत हासिल हो जाए। इस कायनात का बनाने वाला कौन है, इस कायनात के अंदर है क्या, ये क्या है आसमान, ये क्या है जमीन, ये क्या है नदी, क्या है नहर, क्या है तालाब, ये जमादात क्या है, ये नबातात क्या है, ये पेड़ पौधे क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये समंदर क्या है, ये सूरज क्या है, ये चांद क्या है, ये तारे क्या हैं, ये तमाम की तमाम चीजों से मुताल्लिक आपको मारिफत हासिल हो जाए, इसकी पहचान हासिल हो जाए। इन चीजों की मारिफत का हासिल अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचना है कि जब इन चीज़ों की मारिफत आपको हासिल हो जाएगी, इन चीज़ों की पहचान आपको हासिल हो जाएगी, तो इसके ज़रिए से किसने इसको बनाया है, कौन है चांद का पैदा करने वाला, कौन है सूरज को पैदा करने वाला, कौन है ज़मीन को ज़मीन बनाने वाला, कौन है ये हवाओं का जो है पैदा करने वाला, कौन है ये नदी नहर तालाब और समंदर को बनाने वाला, कौन है इस पूरी कायनात को बनाने वाला। जब इस कायनात की मारिफत आपको हासिल हो जाएगी तो इस कायनात के पैदा करने वाले तक की मारिफत आपको हासिल हो जाएगी। आप उस कायनात के पैदा करने वाले को पहचान लेंगे। जब कायनात का मालिक आपकी पहचान में आ जाएगा, खुदा की कुदरत को आप पहचान लेंगे, खुदा की अज़मत को आप पहचान लेंगे, तो फिर ऐसी सूरत में आप वाक़अतन ये सही तौर पर इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। तो ये है इल्म नाफे, जिसके जरिए से अपनी जात की पहचान हो जाए। किसने ये हमारे हाथ पैर बनाए हैं, किसने ये जबान बख्शी है, किसने ये नाक बनाई है, किसने ये आंखें पैदा की हैं, किसने ये हमारा सर बनाया है, उस सर को बालों से सजाया है, और फिर उन सरों के अंदर बेहतरीन और ताकत बख्शने वाला वो दिमाग अता किया है, जिसके जरिए से हम दुनिया की और दीनी एतबार से मुकम्मल तौर पर हम फैसले किया करते हैं। इन तमाम चीज़ों की मारिफत हमें हासिल हो जाए। जिसने हमारे जिस्म के अंदर वो दिल रखा है, जिस दिल की हिफाजत का हमें हुक्म दिया गया है, जिस दिल के अंदर खुदा को और खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसाने का और उसके मुताबिक जो है जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है, ऐसे दिल को हम पहचाने, ये हाथ और पैर को पहचाने कि ये हमारा ये जिस्म किस तरीके से बनाया गया और कैसी कैसी कीमती चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बनाई। तो अपनी जात की पहचान हो जाए, इस कायनात की पहचान हो जाए, और फिर अपनी जात को पैदा करने वाले और इस कायनात के पैदा करने वाले की मारिफत हासिल हो जाए। ये इल्म नाफे है। और ये इल्म नाफे सिर्फ और सिर्फ हिफ्ज़ कुरान मजीद के ज़रिए से, सिर्फ और सिर्फ अहादीस मुबारका की तालीम के ज़रिए से आप हासिल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ऐसे इदारे का क़याम अमल में लाया गया है। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अकेडमी, जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मंसूब है कि आपका इल्मी मकाम बड़ा ऊंचा था ख़वातीन के अंदर। 2210 हदीसें उनसे मरवी हैं। ये ख़वातीन के लिए बड़ी शर्फ की बात है, बड़ी इज्जत और बड़े मकाम और मर्तबे की बात है। उनके नाम की तरफ निस्बत करते हुए इस अकेडमी का अमल में लाया गया है। इस अकेडमी में आपको क्या सिखाया जा रहा है? कायनात के अंदर नफा पहुंचाने वाली वो तमाम इल्म की तमाम चीजें, जिसके जरिए से आप अपनी जात को पहचान सकते हैं, जिसके जरिए से आप कायनात को पहचान सकते हैं, जिसके जरिए से आप कायनात के पैदा करने वाले तक पहुंच सकते हैं, उसकी जात की मारिफत की दौलत हासिल हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को कबूल फरमाए। इस इदारे में जो हज़रत मौलाना मेहनत कर रहे हैं, चाहते तो वो भी हैदराबाद आ जाते। हमने उनको बुलाया था, हमने उनको आवाज़ दी थी, हमने उनको दावत दी थी, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। और हज़रत वसी साहब की मशवरे की बुनियाद पर, उनकी नसीहत की बुनियाद पर वो जो है
उन्होंने इस बिहार के इलाके को मुंतखब किया और फिर दूसरी जगह पढ़ाकर आपके इलाके में खिदमत करने की जद्दोजहद शुरू कर दी। ये उनका आपके ऊपर एहसान है, एहसान अजीम है। वो चाहते थे दूसरे इलाकों में, शहरों में चले जाते और वहां जाकर अपने उलूम की तकसीम करते, वहां जाकर अपना फैज़ पहुंचाते, लेकिन उन्होंने सोचा जहां हम पैदा हुए हैं, जहां हमारी जिंदगी गुजरी है, बचपन से लेकर के जवान हुए हैं, जिस गांव ने और जिस इलाके ने और जिस सरजमीन ने हमें सलीका सिखाया है, जीना सिखाया है और हमें इस लायक बनाया है, उस इलाके की खिदमत की जाए। इसलिए दोस्तों, ये आपके लिए शुक्र का मकाम है कि उन्होंने इस इलाके को मुंतखब किया और एकेडमी को कायम किया और उनके बहुत सारे लोग, उनके मुताल्लिकीन और रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जो है उनका साथ देने के लिए तैयार हुए। मैं तमाम के तमाम लोगों से अपील करूंगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए मैं ज़्यादा तफसीली बात मैं आपके सामने नहीं करूंगा। सिर्फ ये कहूँगा कि इल्म नाफे से अपनी आलो औलाद को और अपनी नस्लों को मुज़य्यन कीजिए, आरास्ता कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में आपके मिल्लत की हिफाजत होगी, आपके मजहब की हिफाजत होगी, आपको वो कुछ उस जमाने को दे सकेंगे जो इस वक्त जमाने की सबसे बड़ी जरूरत है। आज जरूरत है कि एक अच्छा डॉक्टर हो और वो डॉक्टर मुसलमान डॉक्टर हो। आज जरूरत है कि एक अच्छा वकील हो और वो वकील एक मुसलमान वकील हो। आपका जो है जरूरत है जमाने को कि एक अच्छा जो है बेहतरीन साइंसदान हो और वो भी मुसलमान साइंसदान हो। आज जरूरत है जमाने को कि एक बेहतरीन इंजीनियर हो और वो भी एक मुसलमान इंजीनियर हो। इसलिए दोस्तों, इन असरी तालीमी इदारे के अंदर आप मुकम्मल तौर पर भरोसा करते हुए खुदा की जात पर और इनकी मेहनत की कद्र करते हुए अपने नौनिहालों को इसमें शरीक करवाइए और इस इदारे को तरक्की देने की कोशिश कीजिए। ये आपके हाथों में है। अल्लाह तबारक व तआला जब तक के आपके जो है इरादों को नहीं देखेंगे, आपके जज्बे को नहीं देखेंगे, आपकी तब्दीली को नहीं देखेंगे, आपकी फौलादी कुव्वत को नहीं देखेंगे, आपके आज़म को नहीं देखेंगे, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी आपके साथ नहीं आएगी। अहद कीजिए कि हम इस तरह के इदारों की मदद करेंगे, बच्चों को शरीक कराकर, दुआएं देकर, मशवरे देकर और इसी तरीके से इस तरह का जब कोई प्रोग्राम हो तो माली मदद करके भी, और इस तरह जो हुफ़ाज़ किराम तैयार हो रहे हैं, असरी इदारा है, इंग्लिश की तालीम हो रही है, साइंस की तालीम हो रही है, उर्दू की तालीम हो रही है, हिसाब और रियाजी की तालीम हो रही है, मैथमेटिक्स की तालीम दी जा रही है और न जाने किन किन मज़ामीन को यहाँ शामिल किया गया है। और उसके साथ साथ आपका बच्चा नाज़रा कुरान पढ़ रहा है, आपका बच्चा इस्लामी तहजीब के माहौल में ढल रहा है, इसके साथ साथ आपका बच्चा हाफिज़े कुरान बन रहा है। इससे बढ़कर सआदत की क्या बात होगी। इसलिए दोस्तों, पढ़िए उस रब के नाम से। ये हुक्म था हुजूर पाक सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हमसे पर्दा फरमा गए हैं, मगर आपका ये पैगाम सारी दुनिया के लिए कुरान मजीद की शक्ल में मौजूद है। इसलिए दोस्तों, आप इकरा से जुड़ जाइए, पढ़ने से जुड़ जाइए और मुकम्मल तौर पर जो है अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए। और जितने लोग कुरान मजीद से जुड़े हुए हैं, जितने लोग दीनी इदारों से जुड़े हुए हैं, जितने लोग मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, जितने लोग मस्जिदों के मिंबरों मेहराब से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुअज्जिन साहब हो, चाहे वो अइम्मा किराम हो, चाहे वो हाफिज़ कुरान हो, चाहे वो मदरसे में पढ़ाने वाला कोई उस्ताद हो या मदरसे के में जो है खिदमत करने वाला कोई अदना बावर्ची हो, झाड़ू लगाने वाला कोई शख्स हो, पढ़ने वाला हो, पढ़ाने वाला हो, या मुअज्जिन साहब हो या इमाम साहब हो, हर एक की कद्र आपके ऊपर ज़रूरी है। जब आप इन तमाम की कद्र करेंगे तो दीन की कदर होगी। जब आप दीन की कदर होगी, आपके जरिए से दीन की कदर होगी, तो फिर अल्लाह ताला आपकी कदर के फैसले फरमाएंगे, आपकी तरक्की के फैसले फरमाएंगे। जिन 5 आयतों को मैंने आपके सामने पेश किया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी के हवाले से, उन्हीं 5 आयतों के अंदर अल्लाह ताला की मारिफत का तज़किरा है, उलूम दीनिया का तज़किरा है। उन्हीं 5 आयतों के अंदर जो है साइंस का तज़किरा है, उन्हीं 5 आयतों के अंदर डॉक्टरी का तज़किरा है,
उन्हीं 5 आयतों के अंदर वकालत का तज़किरा है। जब आप उसकी गहराई को खोलते हुए चले जाएंगे तो उसके राजों से आप वाकिफ होते चले जाएंगे। दोस्तों, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। मौलाना ने इनकलाब पैदा करने का एक इदारा खोल दिया है। इस इदारे का आप हिस्सा बन जाइए, इस इदारे में मुकम्मल तौर पर आप लग जाइए, इस इदारे के कुव्वत बाजू बन जाइए। फिर देखिए आपके इलाके के अंदर कैसी तब्दीली पैदा होती है, कैसा इनकलाब आता है और किस तरह के इनकलाबी जो है जहन रखने वालों का पूरे मुल्क के अंदर नाम रोशन होता है। किसी मुल्क के किसी दूसरे इलाके का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन मुसलमान डॉक्टर की हैसियत से, मुसलमान वकील की हैसियत से, मुसलमान इंजीनियर की हैसियत से, मुसलमान ताजिर की हैसियत से, मुसलमान साजिदा की हैसियत से अगर किसी इलाके का नाम लिया जाए तो वो इलाका, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है कि वो ये इलाका हो पूरे मुल्क के अंदर इस हवाले से इसकी एक शनाख्त हो, इसकी एक पहचान हो, ताकि आपको याद रखा जाए जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाए तो उसमें अहले पास कोटा का नाम सबसे पहले आए, इन नौजवानों का नाम पहले आए, इन ये बच्चों का नाम पहले आए, इन खवातीन का नाम पहले आए, इन माओं का नाम पहले आए, इन बेटियों का नाम पहले आए, इन बुजुर्गों का नाम पहले आए, एक एक फर्द का नाम पहले आए। तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।